बैक विद द फ्लिक इन बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की। पाकिस्तान के ऊपर तो हमने काफ़ी बात की है, बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इंडिया। मैंने पहले भी कहा था जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, और उनके पास हमेशा देखा जाए तो बाज़त की प्लेयर्स हैं जो कि हमेशा हु राइज टू द ओकेजन। यू नो, यू वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि पाकिस्तान के पास प्लेयर्स हैं लेकिन दे नेवर राइज टू द ओकेजन, विच इज़ वाई पाकिस्तान कंसिस्टेंटली अब हार रहा है। पिछले साल भी आपने देख लिया, बट इंडिया हैज़ दोज प्लेयर्स एंड स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ समबडी लाइक जसप्रीत बुमराह हु सीम्स टू लव परफॉर्मिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था, और पिछले मैच में भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंतहाई स्किलफुल बॉलर, ये तो हमें पता है। मेरे ख्याल अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में इससे ज़्यादा स्किलफुल बॉलर बहुत ही थोड़े हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आफ्टर द गेम, वो ये कह रहा है कि इस पिच पे मुझे अपनी सारी स्किल्स नहीं डिस्प्ले करनी थी, मुझे शॉट ऑफ लेंथ बेसिक बॉलिंग करनी थी। तो जो एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ है, जो रीडिंग ऑफ द पिच एंड कंडीशंस है, जो मैच सिचुएशन रीडिंग है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। उस वजह से ही जो स्किल्स तो हैं उसके पास, लेकिन किस वक्त वो स्किल्स एम्प्लॉय करनी है वो उसको समझती है। और कल जब जब उसको रोहित शर्मा ने बॉल दिया है उसने डिलीवर किया, और डिलीवर इसलिए किया है क्योंकि उसने प्रेशर मेंटेन रखा है। वो ऐसे नहीं हुआ कि बुमराह को चौका लग गया या बुमराह को 2 बॉलें उसने ऐसे कर दी। इवन पहला ओवर वो करने आया तो ऐसे नहीं हुआ कि आगे उसने सर्च किया कि जी मैं स्विंग के लिए सर्च करूं या मैं टांग पे उसका बॉल जा रहा है। तो वो इतनी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की, और अपने आप को विद इन हिमसेल्फ, मतलब कहने को तो बाउंसर भी बड़ा अच्छा है उसका, स्लोअर वन भी बड़ा अच्छा है, लेकिन वो यूज़ उसने कम किया क्योंकि उसको पिच कंडीशंस और हेल्प मिल रही थी। देखिए, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, यूनिटी। तो ऐसे टोटल में फिर लक भी आपको चाहिए, एज अ बैटर चाहिए, एज अ बॉलर चाहिए, फिर एज अ लीडर भी चाहिए आपको लक टू फिनिश द लाइन। तो उसमें 57 फॉर 1 इन 10 ओवर्स, फिर 70 ऑड रन्स फॉर 2, ऐसे ही था हमारा वो। सो हम लोग एक टीम बन के नहीं खेल रहे थे, वो लोग एक टीम बन के खेल रहे थे। मैं आपको, ठीक है, हम लोगों ने टॉस जीता, हम लोगों ने पहले बॉलिंग की। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के दे सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान 120 डिफेंड कर रहा होता और वो इस पोजीशन में होते जिस पोजीशन में हम थे, तो हम लोगों ने ये 16th या 17th ओवर्स में ये रन्स करवा देने थे। बिल्कुल। सो फ़र्क ही यहाँ आ जाता है कि दे वर प्लेइंग एज अ टीम, वी वर प्लेइंग एज इंडिविजुअल्स, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, ऋषभ पंत ही वाज लकी इन द बिगिनिंग, कुछ उनकी एजेस, बट वही होती है ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। मिसबा ही टुक हिज चांसेस एंड इन दीज कंडीशंस जो उनका स्कोर था, इट वाज इफेक्टिव इन द एंड। जो 120 बना है वो इन्हीं की इनिंग्स की वजह से बना है। बिल्कुल, वो जो पहले मलिक ने बात की है, जो पार्टनरशिप हुई है, और यहाँ पे देखें कि हारिस पहला ओवर करने आ रहा है और कंडीशंस ऐसी हैं, आप फाइन लेग ऊपर रखा हुआ है, मिड विकेट पीछे रखा हुआ है। दीज वर थिंग्स जो फिर कहीं ना कहीं हमारी वो जो कैप्टनसी की इश्यूज़ हैं कि बैक ऑफ लेंथ अगर आपने बॉल करना और खेलना मुश्किल हो रहा है, तो वाई पहले ओवर में आपने फाइन लेग ऊपर बुला ली, जबकि ऋषभ पंत तो ये शॉट खेलता ही खेलता है, रिवर्स भी खेलता है वो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, और आई थिंक कि जो उसको रोल मिला है, क्लैरिटी थी, उसको पता था कि पिच ऐसी है, बट मैंने ऐसे ही यहाँ पे प्रेशर डालना है, कोशिश करनी है कि इनिशियली 6 ओवर्स में जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ हमें स्टार्ट अच्छा मिल जाए, वो करना है, और वो उसने किया। आई थिंक पहले मैंने बात की थी कि इंडिया की टीम में ये एक डिफरेंस ज़रूर आएगा, जो पहले कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने ये फैक्टर रखा ही इसीलिए बीच में सूर्य कुमार यादव हैं, और ये हैं कि जो अनकन्वेंशनल खेलते हैं, अंडर प्रेशर करते हैं दूसरी टीम को, और ये जब अच्छी बैटिंग कंडीशंस में जाएंगे तो ये और ज़्यादा डेंजरस होंगे। अभी तो कंडीशंस ऐसी हैं कि उनको भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कैसे खेलना। पूरी कंप्लीट उनकी एक यूनिट है। पाकिस्तान की तरफ से हमने कुछ ओवर थ्रोज भी देखी, बाज़त जो नज़र आ रहा था कि ओवर थ्रोज तो खैर पिछले मैच में भी थी, इस मैच में भी थी। वही बात आ जाती है ना कि एक पैनिक बिल्कुल मच जाता है फील्ड में कि कोई समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे कवर करने के लिए कौन है, कहाँ से बॉल जा रही है, कहाँ से जा रही है, और रन्स, एक्स्ट्रा रन स्कोर हो रहे हैं। इंडिया की तरफ से एक जो कैच ड्रॉप हुआ था शिवम दुबे के अलावा, दे सीम लाइक अ प्रोफेशनल आउटलेट। आपको कभी उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वो कैचेस भी अपने ले लेते हैं, मे बी दे फिटर एज वेल ओवरऑल। फील्डिंग ही
मेरे हिसाब से डायरेक्ट कोरिलेशन है फील्डिंग की विद फिटनेस। इसमें मेरे ख्याल दो राय नहीं है। और मुझे याद पड़ता है कि जब मिकी आर्थर कोटे उनके साथ एक फील्डिंग कोच आए थे, तब मुझे नाम उनका भूल रहा था, स्टीव रिक्सन। उस ज़माने में एकदम पाकिस्तान की फील्डिंग बेहतर हुई थी, शायद फोकस फिटनेस पे काफ़ी था। और मेरे हिसाब से जब मिसबा ने भी ये कहा, जब प्रेशर पड़ता है तो वो उसमें अगर आप मेंटली टफ बंदा कैसे होता है, जब उसने सारा कुछ पीछे से प्रिपरेशन सारी की हो, जब फिज़िकली वो इतना सुपर फिट हो मैच खेलने आए, तो तब मेंटल टफनेस आती है। हम कहते हैं जी मेंटली टफ कैसे होता है? अगर मलिक मैच खेलने जा रहा है और इसने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की हुई, फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो इसमें डाउट आ ही जाएगा। जो प्रेपरेशन है आपकी फॉर एनी मैच, एनी टूर्नामेंट जो आप सारा साल करते हो, वही आपको मेंटली टफ करते हो। और जब फील्डिंग की बात आती है, तो जब आपका फिटनेस आपका टॉप प्रायोरिटी नहीं है और जब आप उस तरह फिट नहीं हो, तो एकदम वो कोलैप्स ही होता है। हमने पिछले मैच में भी देखा, पिछले मैच में कह रहे थे कि गर्मी है, गर्मी थी, लेकिन आप वो सुपर ओवर में देखें तो मजाक ही बन गया था। किसी ने मतलब उस पर ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन वो एक मजाक था कि आप टॉप इंटरनेशनल टीम है और दूसरी टीम ऐसे मजाक में कभी दो भाग रहे, कभी तीन भाग रहे। वो इंटेंसिटी आप कहते हो, इंटेंट का बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इंटेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप छक्के ही मारें। इंटेंसिटी में भी आती है कि आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स कैसे करते हो, फील्डर कैसे आ रहा है बॉल पे, पीछे बैकअप कैसे हो रहा है, ये भी इंटेंट में ही आता है। हम सिर्फ मानते हैं कि इंटेंट जिन्हें पहले 2 बॉल पे छक्का मार दिया, इंटेंट बहुत अच्छा, ये इंटेंट नहीं। हम लोग अगर ये चीज़ें एनालाइज कर रहे हो ना, 2 बड़ी टीम्स की जो जिनमें फ़िटनेस का इशू नहीं है, ये वाले इश्यूज़ नहीं है, जिस पे हम लोग बातें कर रहे हैं, तो समझ में आता है। हम जिस टीम के बारे में बातें कर रहे हैं, हमें वो ज़रा क्रिकेटर अपना इस पॉकेट में डाल के दूसरी बातें करनी पड़ेगी, जो एक्चुअल मसले हैं। राइट, ठीक है। ये एक्चुअल मसले जो हैं ये डिस्कस होते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद हमारे पास जो है डिस्कशन करने के लिए आज मैच भी है एक और, जिस पे हम आगे जो है उस पर भी देखेंगे और डिस्कस करेंगे। बैक विद द फ्लिक और बात हो रही है इस ग्रुप की भी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान का मैच हुआ, जिसमें स्कॉटलैंड ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में ये चेज़ किया, ओमान ने किया 150 for 7 और स्कॉटलैंड ने जो है बहुत ही प्यार से 7 ओवर अभी बाकी थे और उन्होंने ये चेज़ कर लिया। और इसकी वजह से हुआ ये है कि ओमान इज़ द फर्स्ट टीम दैट हैज़ एग्जिटेड दिस वर्ल्ड कप। ओमान अब इस वर्ल्ड कप से निकल चुकी है और स्कॉटलैंड की जो टीम है वो सबसे टॉप पे है। रिमेंबर उनकी एक वॉश्ड आउट गेम थी जिसकी वजह से उनको अब 5 पॉइंट्स हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट इंग्लैंड, यू नो इंग्लैंड आल्सो हैज़ टू क्वालिफाई और अभी वो जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें से वो एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लूज़ कर चुके हैं एंड देन ऑल्सो एक मैच जो है उनका वॉश आउट हो गया है। सो ये सिचुएशन है। अच्छा, इतनी डिस्कशन हुई है पाकिस्तान के ऊपर, अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं, ऑब्वियसली वी स्टिल टेक्निकली वी स्टिल इन द वर्ल्ड कप, वी स्टिल हैव सर्टेन गेम्स टू प्ले। क्या करे मिसबा, क्या करे पाकिस्तान? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप हाईलाइट कर सकते हैं कि अब एटलीस्ट फॉर द रिमेनिंग गेम्स हम ये देखें? बिकॉज द अदर थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म एंड विल बी होपफुली, वी कैन जस्ट होप दैट दे आर इम्प्लीमेंटेड, या अगर कोई सुन रहा है तो वो इम्प्लीमेंट करे। लेकिन अभी के लिए जितने आप डाउन एंड आउट हो चुके हुए हैं, पाकिस्तान क्या करे? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ तक लेके आए ने। हम क्यों बताएं? आप ही बताएंगे ना, आप एक्सपर्ट है ना। हम हमेशा उस वक्त पूछते हैं उनसे जिनका कोई अमल दखल नहीं होता। जब कश्ती डुबो के बैठ जाते हैं फिर हम कहते हैं जी हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सिलेक्शन ये ठीक नहीं है। आती है ना, निकालें कश्ती भी और बंदे भी। हाँ नहीं, उस टाइम जब हम बात करते थे डिसिप्लिन पे, फिटनेस पे, सिलेक्शन अपना ठीक करें, अपना जो आपका कम्बिनेशन है उसको ठीक करें, टीम का बैलेंस ठीक करें, तो किसी को समझ नहीं आती। और ये तो 6 महीने से चल रहा है, क्या हम बेहतर कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं ही नहीं। हमारे पास मिडिल ऑर्डर हमारा अगर नहीं चल रहा, वी गॉट दिस इज़ व्हाट वी हैव एट द मोमेंट इन दिस वर्ल्ड कप। ज़्यादा क्या करेंगे? सैम अयूब को अंदर ले आएंगे, यही टीम है आपके पास। इससे क्या हो जाएगा? अब रात को खिला देंगे। अगले
वही ना, ये ठीक है, हम कोशिश करें, हम अच्छा खेलें, अगले मैचेस की हम लोग प्लानिंग करें, जीतें कन्विंसिंगली, कुछ ना कुछ अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश करें, बट इट डजंट मैटर नाउ, इट डजंट मैटर नाउ। आप अच्छा करें या बुरा करें, आप आगे भी पहुंच सकते हैं। एंड व्हाट यू कैन डू कन्विंसिंगली, ये मैच जीतने की कोशिश करें, दिस इज़ व्हाट यू कैन डू एट द मोमेंट। बट ओवरऑल डैमेज तो जो होना था वो हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट। मसला पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये है, जो बाजिद ने भी बात की है, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ये कवर अप हो रहा है। पीछे भी हमने 2 वर्ल्ड कप्स में T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस, वनडे में, वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस, होम सीरीज़ में 3-0 हार हैं टेस्ट से, लेकिन हम कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस को ढाल बना के हर चीज़ को अंडर द कारपेट फेंक देते हैं, सिस्टम को, किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, जो कि अंदर लॉन्गर रन ऐसी हमें डैमेज करती रहेगी। अभी फिर मेक शिफ्ट है, ठीक है जी, अच्छा कर लेंगे, अगले मैच हम जीते, करने चाहिए हमें, बट आई थिंक जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, लॉन्गर रन में हमने चीज़ों को ठीक करना, वरना चैम्पियंस ट्रॉफी आने वाली है, होम सीरीज़ फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट आने वाली है, टेस्ट सीरीज़, फिर हमें ये रोने हमारे बढ़ते ही जाएंगे। चलें, इसके लिए बहुत लंबा टाइम है, हम बातें करते रहेंगे। अब होप देनी चाहिए। आपका कनाडा और आयरलैंड से मैच है, यू आर स्टिल इन द रेस, तो आप वो 2 मैचेस जो है अच्छे मार्जिन से जीतें और फिर हाथ चौक के दुआवां ते आ जाओ। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप एटलीस्ट कनाडा से और आयरलैंड से बड़े मार्जिन से जीतें, आपका एवरेज अच्छा हो, और चांसेस हैं अभी भी। ठीक है। ओनरशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाज़त आप ये बात कर रहे थे, बाकी टीम्स में ये होता है, कप्तान सामने आता है, हारते हैं, कई दफ़ा कप्तान कहते हैं मेरी वजह से हारे हैं, मेरे से स्कोर नहीं होया, मेरे से बॉलिंग नहीं हुई, मेरे से या फिर प्लेयर्स होते हैं, बहुत से प्लेयर्स। ये चीज़ पाकिस्तान की टीम में हमें हार्डली कभी नज़र आई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आ रहा और कह रहा हो कि जी मेरी वजह से जो है I was unable to deliver, जिसकी वजह से ये हो रहा है। It's always the same usual blame game that you see all the time. और लोगों से क्लिप जो है रिकॉर्ड करवा के वो लोड करवाए जा रहे हैं। हाँ, जर्नलिस्ट को लगा दिया है कि जी मेरे लिए तुम ये लगा दो, तुम मेरे लिए वो लगा दो। I mean that's what's going on in Pakistan cricket. वो ब्लेम ले ना ले, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन इन योर ओन कैंप नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर मिसबा कप्तान है और मलिक कोच है और मैं प्लेयर हूँ, मिसबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पोस्ट मैच में कुछ कहता है, कोच जाके कुछ और कह देता है, और प्लेयर से जब इंटरव्यू होता है वो कुछ और कह देता है, तो वो ये नहीं होना चाहिए। ये आप डिस्कस करें ड्रेसिंग रूम में, ठीक है जी ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बट जब आप प्रेस को फेस करते हैं तो आप ये नहीं दिखा सकते कि जी नहीं जी वो ये कह रहा है कि जी बैटिंग नहीं सही हुई, वो कह रहा है जी बॉलिंग नहीं सही हुई, वो कह रहा है कि जी बीच ओवर में स्ट्राइक रेट नहीं सही। ये कॉन्ट्रडिक्शन तो आपको पहले से ही बता रही है कि टीम जो है वो खेल ही नहीं रही है, तो आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हो कि नहीं यार मैं बच जाऊँ, तो ये प्रॉब्लम रहेगा और कन्फ्यूजन फिर क्रिएट होती। ठीक है, शामी आइकॉनिक ट्रिविया का वक्त आ गया है। ये आपके पास होप है ना कि मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, तो इस मेंटालिटी से तो बाहर निकलना होगा। देखिए, सेल्फिश मेंटालिटी ऑफ जस्ट सॉर्ट ऑफ। मैंने तो एशिया का मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया उस ट्वीट को, आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्वीटेड, लेकिन उसको कभी सीरियस नहीं लिया, उस वक्त किसी ने नहीं लिया सीरियस। मुझे जरा रिमाइंड कर ये वो दोस्ती यारी वाला, हाँ जी, ठीक है, आई वाज द फर्स्ट पर्सन, और उस वक्त जो है किसी ने उस बात को सीरियस नहीं लिया। फिर 6 months के बाद 1-2 लोगों ने शुरू की बात, अब सारे वही बात करते हैं, लेकिन उस वक्त किसी ने जो है उसका कोई मतलब उस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं की। दोस्ती यारी होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, हम भी खेलते थे, हम में होती थी, लेकिन हमारा गोल होता था टीम गोल रखो, टीम गोल नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एजेंडाज हैं यहाँ पे। अगला मैच हमारा कनाडा से है भी न्यूयॉर्क में। हाँ, तो हम जो बड़े मार्जिन की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो भी थोड़ा सा, हालांकि पिच काफ़ी बेहतर था, कल वाला पिच वो अनइवन नहीं था, ठीक है, स्लो था, थोड़ा रुका है बॉल,
बट वो अनइवन बाउंस जैसे पिचेस पहले मैचेस में थे वो नहीं था। अब न्यूयॉर्क छोड़ के चीचू की मलियां भी हो, अब ऑलरेडी एक बंदा जेल में चला जाए ना अब एक बंदा भी जेल में चला जाए, अब उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो और कितना अंदर जाएगा वो ऑलरेडी जेल में है, तो जस्ट गो आउट देयर भाई और कितना अंदर जाएंगे। एग्जैक्टली। दुआएं बता देना कि दुआएं करनी कौन सी है। एक दुआ ये करनी है कि बारिश से कोई मैच खराब ना हो, अगर बारिश से मैच खराब हुआ तो यूएसए क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरी दुआ ये करनी है कि इंडिया अपने सारे मैच जीते। तीसरी दुआ ये करनी है कि बहुत ही यूएस ना दुआएं जीते आयरलैंड से, ये मेन जो दुआ है ना वो यूएस आयरलैंड से ना जीते, यूएस का मेन दुआ मैच है। कोई अबैंडन ना हो, उनको एक पॉइंट भी मिल गया तो आगे हमने यही बात करनी है आगे। यानी पिंड दे सारे चौधरी मर जान तो फिर साढ़े चांस है। जेल भी नहीं है। चले ये आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकता है। हमेशा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ही होता है कि पाकिस्तान अल्लाह जाने कैसे क्वालिफाई करेगा। अच्छा जी, शाओमी आइकॉनिक ट्रिविया का टाइम हो गया है। कल का सवाल जो है मैं आपको बताती चलूँ, ये था सवाल हु टुक द फर्स्ट हैट्रिक इन T20 वर्ल्ड कप्स, और इसका जवाब जो है वो है ब्रेट ली। ही वाज द फर्स्ट वन टू टेक हैट्रिक इन T20 वर्ल्ड कप्स, और अबू बकर अली फ्रॉम रावलपिंडी इज़ द विनर। सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके Redmi Note 13 कि आप विनर हैं। Enjoy your phone. I'm sure it has wonderful specs, a wonderful screen, battery. There's so many things that you can look forward to. So आज का क्वेश्चन मैं बताती चलूँ, आज का क्या क्वेश्चन है जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Who was named the player of the tournament in the inaugural edition of the ICC Men's T20 World Cup? आपके सामने है सवाल, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपने बताना है और आपने जवाब देना है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, 10 स्पोर्ट्स पाकिस्तान ऑन इंस्टा, फेसबुक एंड एक्स। कोई गेसेस हैं किसी के? पहला टूर्नामेंट जो था इनॉग्रल टूर्नामेंट, बाजिद मुझे लगता है युवराज था। युवराज क्या? मैंने देखा नहीं, मैं जरा बहुत मगन हूँ अपने उसमें। आपका दिमाग जो है ना अभी पका हुआ है, बहुत सारी चीजें आपने पकाई हैं दिमाग में, तो अब अफसोस है। है, नहीं, बिल्कुल अफसोस होता है। देखिए जीत हार वो गेम का हिस्सा है, लेकिन वो जो एक चीज़ होती है ना कि आप मतलब आपका गोल टीम है, आप परफॉर्म करें ना करें इट्स ओके, वो दैट्स पार्ट ऑफ गेम। ये इसी तरह चलता है। वी हैव सीन सो मेनी एथलीट्स, वो अपना 100% देते हैं, देन इट्स ओके। वो एक चीज़ मिसिंग है। देखिए मुझे जो लगता है मैं फिर उसी चीज़ पे आऊँगा कि आपका जो प्रेपरेशन है, जो प्रोसेस है, जो टीम कम्बिनेशन है, जो तैयारी है, वो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे। मुझे नहीं लगता कोई भी सेटिस्फाइड होगा। तो ये बात करना, टीम कर रही होगी कोशिश, टीम अपनी तरफ से, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है ये, लेकिन आप तभी कर सकते ना जब आपका प्रोसेस ठीक हो, आपकी सिलेक्शन, आपकी ओवरऑल सारी चीज़ें, आपकी प्रिपरेशन, सारा कुछ जब ठीक होता है फिर आपके रिज़ल्ट आते हैं। अगर कहीं पे भी कोई एक लिंक भी मिसिंग हो जाए ना तो फिर आपसे मुश्किल हो जाता है। ये नहीं कि आप प्लेयर्स को बिल्कुल जस्ट थ्रो देम अंडर द बस, उनका अकेले का कसूर नहीं है, कसूर तो सारा है। मैं चेयरमैन बन जाऊँ, मैं बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, टीम तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तीन टीम मैनेजमेंट है, बदल रही हैं। व्हाट डज इट शो? आप में इनसिक्योरिटीज एज अ प्लेयर आएंगी। कप्तान एक आया, चेंज हुआ, दूसरा आया, महीने बाद बदल गया, 3-4 कप्तान आपने, ये सारी चीज़ें जो है ये एक्यूमुलेट होके, इकट्ठी होके, ये सारी परफॉर्मेंसेस आपकी सिर्फ प्लेयरों को ब्लेम करना जो है ना वो भी ठीक नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये जो अब हमारे चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, मैं इनको पर्सनली बेसिस पे जानता हूँ, एंड ही इज़ वन ऑफ दोस्त के जो इम्प्रूव करना चाहते हैं चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल वो चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जो टीम है जो उनको गाइडेंस दे रही है कि ऐसे ऐसे करें, वो सही नहीं है। और आई रिक्वेस्ट यू कि उनसे ज़रा थोड़ा सा आप हटें तो चीज़ें सही हो सकती हैं। एंड मैं जैसे मैंने कहा कि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वाकई वो चाहते हैं कि अच्छा हो। ठीक है, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो उनके नेक ख्यालात हैं वो किसी तरह जो है
एक अच्छी उसका प्लान उसके मुताबिक बने और पाकिस्तान टीम में इम्प्रूवमेंट नज़र आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हम हर साल करते हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई कैसे करेगा। बैक विद द फ्लिक एंड ग्रुप ए पे एक नज़र डाल लेते हैं किस तरह से सिचुएशन यहाँ पे अनफोल्ड कर रही है। जो हमने हालात देखे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद, पाकिस्तान के हारने के बाद इंडिया इज़ राइट एट द टॉप, दे आर लीडिंग विद 4 पॉइंट्स। यूएसए भी बाय द वे उनके पीछे ही है, नेट रन रेट में जो है इंडिया आगे। और पाकिस्तान आपके सामने ही है, 2 मैचेस खेले, दोनों हारे। पाकिस्तान के लिए बड़ा सिंपल सिनेरियो है, दे हैव टू विन बोथ द मैचेस विद बिग मार्जिन्स और दे ऑल्सो हैव टू होप कि इंडिया एंड आयरलैंड beat USA. India and Ireland have to beat USA. This is the scenario for Pakistan to qualify. So they are kind of depending on other teams. And apart from that, बाकी teams के अलावा अपने मैचेस भी उन्होंने खुद जो हैं वो जीतने और अच्छी मार्जिन से जीतने हैं। So कनाडा एंड आयरलैंड के खिलाफ इनके आगे जो है इनकाउंटर्स हैं, they have to beat both the teams and they have to ensure कि बाकी सिचुएशन में जो मैंने बताया है कि इंडिया एंड आयरलैंड ऑल्सो बीट यूएसए, सो दैट्स द क्वालिफिकेशन सिनारियो फॉर देम। बट अब बात वही आ गई है कि वो इस जैसे कहते हैं सदमे में से कैसे बाहर निकलेंगे, बिकॉज अभी वर्ल्ड कप जारी है। येस, इट्स अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन, इट्स अ सिचुएशन दैट पाकिस्तान डजंट वांट टू बी इन, लेकिन 2 मैचेस जो हैं अभी तक है एंड दे हैव टू ऑब्वियसली प्ले लाइक प्रोफेशनल्स। तो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, हाउ विल दे पुल देमसेल्व्स आउट ऑफ दिस होल दैट दे हैव रियली डग फॉर देमसेल्व्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट एज अ टीम जब आपका मोराल इतना लो हो। शुएब, आई मीन I'm sure all the cricketers have been through that as well. जब आप हारते हो तो आपका मोराल बहुत नीचे होता है। During a World Cup, it's very difficult to come out of something like this. मीडिया में भी criticism हो रही होती है, वैसे भी overall I'm sure as a player you're not feeling good about the fact that you've lost those games. So अभी पाकिस्तान के पास 2 मैचेस हैं, regardless of whether पाकिस्तान आगे जाता है या नहीं, आपको फिर भी अपने एक वो मेंटली उस स्टेट ऑफ माइंड में तो आना पड़ेगा ना जीतने के लिए। बिल्कुल आना पड़ेगा। और आई गेस ऐसा नहीं है कि यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। आपके पास अभी भी कनाडा के साथ मैच है जो कि न्यूयॉर्क में है। फिर भी अगर आप कंपैरिजन करें कंडीशंस को तो आप सेकेंडरी कर दें, जहां आप खड़े हैं वहां पे आपको ये देखना है कि हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। जहाँ पे आप फेयरलेस क्रिकेट खेलने गए, अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करने गए 120 रन पे, द मोस्ट टफेस्ट कंडीशंस इन द वर्ल्ड, तो अब आपके पास जो आप चाह रहे थे वो आइडियल सिनारियो बन गया। अब आप अपना स्ट्राइक रेट ले जाएं ऊपर, जिसको भी लेके जाना है। अल्लाह ताला ने ऐसी जगह पे ही आपको खड़ा कर दिया कि आप अपना स्ट्राइक रेट जिसको लेके जाना है ना आप ले जाओ। यही 2 मैचेस हैं। दूसरा मैच जो है आपका आयरलैंड के साथ है फोर्ट लॉरिडेल में। देखें ये चीज़ें ऐसी है कंट्रोलेबल हैं, सो सिर्फ इस पे फोकस रहना चाहिए एज अ टीम कि ये 2 मैचेस हैं हमारे। हाँ, बारिश हो जाए वो भी ऐसी चीज़ है कि आप नहीं उसे कंट्रोल कर सकते, बट दीज 2 थिंग्स आर कंट्रोलेबल कि आप अपना वहाँ जाएं, एक कॉम्बिनेशन बनाएं। जो भी आपके पास यही है 15, इन्हीं में से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं और क्लैरिटी दें अपने सारे प्लेयर्स को। और एज अ लीडर आप अपने अंदर सबसे पहले क्लैरिटी रखें कि मैं अच्छा ये डिसीजंस हैं मेरे जिनको मैं बैक करूँगा और उनको सारे प्लेयर्स बैक करेंगे। देखें मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ है, बट ये ऐसा टाइम होता है कि प्लेयर्स जो हैं उनको आपस में बैठना चाहिए और उनसे पहले सबसे पहले लीडर को ये पूछना चाहिए, उनसे एडवाइजेस लेनी चाहिए प्लेयर्स से, ताकि वो सारे सेम पेज पे आएँ, क्योंकि इन लोगों ने अंदर जाके खेलना है। और मुझे लगता है कि अभी भी चीज़ें उस जगह नहीं पहुंची हैं कि जहाँ पे हम लोग बिल्कुल जो है वो, जहाँ पे वही होता है ना कि बंदा अंदर चला जाए, अब इससे अंदर क्या जाएगा जेल में, तो वहाँ पे नहीं अभी चीज़ें पहुँची हैं। अभी भी आपके पास चांस है। ऐसा करें आप कि आपको जो पुराने वाला अफसोस है कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, जो यूएस के अगेंस्ट मैच था, जो इंडिया के अगेंस्ट मैच था, वो आपको ना रहे कि यार नहीं। हाँ, उसके बाद अगर आप हार भी जाएं, इफ़ यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट इट्स ओके, बट स्टिक व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द मीटिंग्स। ठीक है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा एक यूनाइटेड फ्रंट देना पड़ेगा। दैट वाज शुएब मलिक फॉर यू। सारा उन्होंने डिस्कस कर लिए, बता ही दिए कि पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा टू स्टे अफ्लोट इन दिस ग्रुप। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे आज का मैच विच इज़ साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। बहुत वो भी जो ग्रुप है इंटरेस्टिंग हो गया, सो कहीं ना जाइएगा।
अच्छा जी, अगला मैच है पाकिस्तान का अगेंस्ट कनाडा और अब ये आखिरी मौका है पाकिस्तान के पास कि शायद अगर वो रहना चाहते हैं, आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उनको एटलीस्ट ये मैच तो जीतना ही जीतना पड़ेगा। यूएसए से हारने के बाद, इंडिया से हारने के बाद ये एक आखिरी मौका है पाकिस्तान के पास। आज का मैच जो है वो ग्रुप डी का मैच है, विच इज़ गोइंग टू बी बिटवीन साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। और ये याद रहे कि बांग्लादेश जो है ऑलरेडी श्रीलंका को हरा चुका हुआ है, सो दे डेफिनेटली हैव ऑल द इंसेंटिव्स टू बीट साउथ अफ्रीका। एंड साउथ अफ्रीका जो है वो वैसे ही अपने मैचेस जीत चुके हैं, सो दे आर लीडिंग द चार्ट्स इन ग्रुप डी। ये आपके सामने साउथ अफ्रीका सबसे टॉप पे है, उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं और दोनों जीते हैं। और बांग्लादेश जो है वो एक मैच जीत चुका हुआ है श्रीलंका के अगेंस्ट, सो दे हैव अ रियल चांस ऑफ क्वालिफाइंग इफ दे आर एबल टू समहाउ स्क्वीज अ विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो वो यही होगा कि वो फिर उनके पास पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे एंड दे विल हैव अ रियल चांस ऑफ प्रोग्रेसिंग इनटू द सुपर 8। ये बांग्लादेश की परफॉर्मेंस हमने देखी थी अगेंस्ट श्रीलंका, आई वाज गुड टू सी। कुछ उनके यंगस्टर्स हैं हु रियली स्टूड अप फॉर देम। मिसबा अगेन वही बात आ जाती है कि ये वर्ल्ड कप जो है इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने अच्छा किया अनएक्सपेक्टेडली। एंड बांग्लादेश ने शुरुआत अपनी अच्छी की है अगेंस्ट श्रीलंका, जिस तरह से वो अपना मैच जीते। आज उनके पास एक बार फिर मौका है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, सो नो टीम कैन बी टेकन लाइटली एंड दे हैव सर्टन यंग टैलेंट्स उनके पास ऐसे हैं जिन्होंने पिछले मैच में उनके लिए परफॉर्म भी किया था। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो स्पेशली एक चीज़ देखने वाली है पिच कि जिस तरह का उसका बिहेवियर अब हो रहा है। और आई थिंक कि बांग्लादेश एक ऐसी टीम है, अगर स्लो कंडीशंस मिलती हैं तो क्योंकि बांग्लादेश की अपनी कंडीशंस ऐसी हैं वहाँ पे इफ़ेक्टिव होते हैं। पिछले मैच में देखा हमने श्रीलंका को, इन्होंने एक ऐसा वो थ्रिलर किस्म का मैच था, लो स्कोरिंग गेम थी, एक टाइम पे क्रूज़ कर रही थी श्रीलंका, फिर उन्होंने पुल किया, फिर उसको जिस तरीके से चेस डाउन किया उन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो आई थिंक के बूस्ट मिला होगा उनको। और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलिंग अटैक है इनका। शाकिब हर किसी को पता है जिस किस्म के वो स्पिनर हैं, उनको अगर हेल्प मिली तो वो मुश्किल कर सकते हैं। फिर रिशाद जो है, रिशाद हुसैन, उनकी बॉलिंग स्पेशली उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की लास्ट गेम में, वो एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। तो आई थिंक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस की आप बात करें तो कंडीशंस का पता करते हैं कि वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं और हाउ द पिच इज प्लेइंग इन न्यूयॉर्क। राइट, नॉट मच हैज चेंज्ड फ्रॉम यस्टरडे। विल टेक अनदर ब्रेक एंड विल बी बैक जस्ट इन अ बिट, डोंट गो एनीवेयर। Back with the flick and we are getting ready with South Africa and Bangladesh. अभी जो पिच रिपोर्ट हुई थी उसमें ये डिस्कस हुआ था कि कंडीशंस वैसी ही हैं न्यूयॉर्क में जैसे कल थी, इसलिए इट्स टाइम टू हेड ओवर टू न्यूयॉर्क एंड फाइंड आउट कि टॉस जीत के क्या करती हैं टीम्स। आई डोंट थिंक कुछ डिफरेंट होगा। इट्स टाइम टू हेड ओवर टू न्यूयॉर्क वंस अगेन। Right, that is well a different decision from what we've seen so far in these conditions. बाजिद अमीन उन्होंने कहा है कि यूज पिच है, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश के कैप्टन ने आगे कहा कि मेरे लिए तो बड़ी अच्छी डिसीजन है बिकॉज मैं भी बॉलिंग करता यहाँ पर। साउथ अफ्रीका अपनी स्ट्राइक पे गई है, बैटिंग उनकी अभी तक क्लिक नहीं कर रही और अंडर प्रेशर करना नहीं चाह रहे चेस में। हमें पता है कि चेस में उनको प्रॉब्लम होती है। नेदरलैंड्स वाला मैच ऑलमोस्ट हमारी प्रेडिक्शन जो है वो 100% हो गई थी क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका प्रेडिक्ट किया था, लेकिन उसमें भी ये फंस गए थे। तो बेसिकली उनको अपने मिडिल ऑर्डर जो इनके टॉप 3 हैं, माकरम हो गया, इवन क्लासन हो गया और रीज़ा हेंड्रिक्स, इनसे रन्स चाहिए। तो आज शायद उन्होंने ये सोचा कि इनको प्रेशर में डालें। ठीक है, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि जी किस वजह से जो है उन्होंने ये डिसीजन ली। देयर यू हर्ड इट फ्रॉम बाजिद एज़ वेल कि क्या रीजंस हैं। अच्छा जी, बात हो रही है साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश की एंड हाउ how it's important for Bangladesh to be basically winning this game because अगर तो वो जीत जाते हैं, if they do go on to win, तो उनके पास 2 extra points होंगे और 2 already हो चुके हैं by beating श्रीलंका। ये है इनकी टीम and very formidable as always, formidable at the top, formidable in the middle as well, lots of firepower in the middle. आपके सामने Klaasen is perhaps one of the best strikers of the ball in T20 cricket, and then that pace attack, everybody knows, lots of pace, skill, fitness में भी मेरा ख्याल है लाजवाब टीम है। देखा जाए तो शायद perhaps one of the best in the world, probably athleticism में सबसे ज़्यादा ये जो है नंबर इनके ही हैं।
बांग्लादेश की टीम हैज सम यंग टैलेंट एज वेल. लितन दास तो पहले से ही हमने देखे थे, बट हृदय के आने से और यू नो वी सीन कि किस तरह से फ़र्क पड़ा है. पिछले मैच में भी देखा था शाकिब विद ऑल द एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड, ही स्टिल प्लेइंग. एक्चुअली ही इज़ बीन प्लेइंग सिंस आई थिंक पहला T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने खेला था. रिशाद जो है और उन्होंने भी जो है एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऐड की है इस टीम में. एंड देन मुस्तफिज़र विद ऑल हिज वेरिएशंस ऑन दिस न्यूयॉर्क पिच, उनको मेरा ख्याल है काफ़ी फ़ायदा होगा. अच्छा जी, अब आपके पास भी फ़ायदा हो सकता है. एक छोटा सा आपको मौका मिल सकता है टू बी इन बारबाडोस टू वॉच द लवली फाइनल, जो कि वहाँ पे होगा. ब्रिलियंट एटमॉस्फेयर भी होगा. एंड वो आपको करना ये है कि आपको स्प्राइट पीनी है और उनका जो कैप है उसके नीचे कोड है. उसके अलावा आपने उसको जो है QR स्कैन करना है एंड यू गेट अ चांस टू बेसिकली बी देयर. लकी ड्रॉ एक होगा, उसमें अगर आप विनर हुए तो आप जो है वहाँ पे मौजूद होंगे, फाइनल देखेंगे और फाइनल का एटमॉस्फेयर इंजॉय करेंगे. So that was that, and basically now we're looking at the strengths of both the sides. South Africa, Misbah, obviously a much stronger team on paper, but Bangladesh will be having a lot of confidence because अभी पिछला मैच वो जीते हैं. बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन फेवरेट्स ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका. लुकिंग एट द कंडीशंस और जिस किस्म की इनकी टीम है, एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बॉलिंग अटैक है और जिस तरह की पिच है यहाँ पे, फिर ये फास्ट बॉलर्स, जो पेस है, जो बाउंस है, और फिर उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो भी ऐसी है. और आज वो प्रेशर के बगैर, ऊपर मुश्किल पिच ज़रूर है, लेकिन क्योंकि कल भी हमने देखा वो बाउंस थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस नहीं था. कल स्लो थी पिच, और वो शायद थोड़ा सा मॉइस्चर की वजह से भी थी. फर्स्ट इनिंग में मुझे लगता है, सेकंड इनिंग में बेहतर थी, स्पिन भी कम था. फर्स्ट इनिंग में मॉइस्चर की वजह से ज़्यादा स्पिन था. तो आई थिंक क्लियरली फेवरेट्स तो साउथ अफ्रीका, बट बांग्लादेश लुकिंग टू जस्ट क्रिएट द चांस कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है और वो उनका अंडर प्रेशर कर सकते हैं अर्ली विकेट्स लेके, तो देन एक चांस हो सकता है. बट अगर साउथ अफ्रीका इस पिच पे 130 या इससे ज़्यादा कर जाती है, दैन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. बिकॉज बांग्लादेश की इस टीम की बॉलिंग अच्छी है. Right. बॉलिंग ऐसी है कि वो मुश्किल में डाल सकते हैं. बैटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. जो कंडीशंस हैं, चैलेंजिंग कंडीशंस हैं, तो उनको ठीक ठाक मुश्किल होनी है यहाँ पे. ये क्या प्रेडिक्शन है शुएब इस मैच के हवाले से? पेपर पे तो साउथ अफ्रीका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे मिसबा ने कहा है कि मतलब यू नो उनके भी कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, उनके पास मौका भी है, दे बॉलिंग फर्स्ट. बिल्कुल उनके पास मौका भी है. और अगर आप देखें टॉस के बाद दोनों टीम्स जो चाहती थी, ये वाहिद टॉस है वो उनको वही मिला है. तो इन अ वे अच्छा भी है बांग्लादेश के लिए भी कि अगर वो देखें यहाँ पे 6 एंड ओवर भी जो है वो भी टफ़ है इस कंडीशंस में, जो न्यूयॉर्क की कंडीशंस हैं. और बांग्लादेश का जो कंसर्न है, टॉप ऑर्डर जो है ना उनका, वो नहीं रन्स बना पा रहा. लास्ट मैच में भी हम लोगों ने देखा कि हरिडोय जो है उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली. उन्होंने जो 3 छक्के मारे उसको, हसरंगा को, उसने गेम को वो जो है चेंज किया. लेकिन अगर आप मेरी प्रेडिक्शन पूछेंगे तो ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका. जी प्रेडिक्शन जल्दी से. साउथ अफ्रीका कभी हारा नहीं है बांग्लादेश से. आज शायद वो दिन हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन फिर साउथ अफ्रीका. ये अमीर ने कह दिया. चलो कल वैसे क्या हुआ था? पंडित ने कह दिया. कल क्या हुआ था? कल प्रेडिक्शन मेरा ख्याल है सिर्फ बाय द वे शुएब मलिक की प्रेडिक्शन ठीक थी. मैं ये बताती चलूँ बिकॉज हम हमेशा जो है कहते हैं इनकी प्रेडिक्शंस बड़ी ख़राब है. आप लोगों ने सुन ली है सबकी प्रेडिक्शन कि क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं. बाजन ने कहा है साउथ अफ्रीका, आज सब नहीं मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका का है, देम जस्ट द बेटर टीम. बट येस्टरडे का रिकॉर्ड मेरा ख्याल है बिलोंग्स टू शुएब बिकॉज ही डिड से दैट उनका दिल पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ऑन पेपर India is a stronger team and that's exactly what happened. Anyway, just a quick reminder कि जी जो toss है that was won by South Africa and they have decided to bat first in on this very pitch जिसकी हमने कल देखा था, कल जहाँ पे मैच हुआ था. Thank you so much everyone for your thoughts. We will be taking a short break. When we do come back, we'll bring you all the live pictures. Keep watching The Flick.